हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है समन्वय नियंत्रण। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न कार्य होते हैं, इन कार्य के नियंत्रण इस समन्वय का कार्य कौन सा तंत्र करता है। विभिन्न जो कार्य होते हैं, इन कार्यों के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्रिका तंत्र करता है। करेक्ट। तो अब हम तंत्रिका तंत्र जो है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले इसकी बेसिक जो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तंत्रिका जो तंत्र होता है, इसको मुख्य रूप से दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इस प्रकार तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। फिर आगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, इसको फिर आगे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मेरुरज्जु मेरुरज्जु। करेक्ट। इसी प्रकार परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, इसको भी आगे जाके टू पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला है कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसी प्रकार अगला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इस प्रकार परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ हम मस्तिष्क को फिर आगे तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, इस प्रकार मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ अगर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, तो आगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी हम और आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है परानुकंपी, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो इस प्रकार हम तंत्रिका तंत्र को कई भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, इस प्रकार हमने देखा तंत्रिका तंत्र कई भागों के अंदर डिवाइड होता है, कई भागों में बटा हुआ होता है। करेक्ट। अब ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है।
कई बार छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अर्थात तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, इन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ये तंत्रिका तंत्र सूचना को एक स्थान से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है। ठीक है, दोबारा देखिए, ये तंत्रिका तंत्र इस तंत्रिका कोशिका की सहायता से सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। इस तंत्रिका कोशिका के द्वारा तंत्रिका तंत्र सूचना का स्थानांतरण करता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के द्वारा तंत्रिका तंत्र सूचना का स्थानांतरण करता है। अब ये तंत्रिका कोशिका के द्वारा तंत्रिका तंत्र सूचना का स्थानांतरण कैसे करता है, ये हम यहाँ पे इसकी क्रियाविधि में देखते हैं। लेकिन इसकी क्रियाविधि को देखने से पहले हम तंत्रिका तंत्र की संरचना को देखेंगे पहले। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे देखते हैं तंत्रिका तंत्र की संरचना। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों देखिए, तंत्रिका कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है। हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिका इस प्रकार व्यवस्थित होती है। एक तंत्रिका कोशिका, इसके बाद नेक्स्ट अगली तंत्रिका कोशिका, फिर उसके बाद अगली तंत्रिका कोशिका, एक के बाद एक सीक्वेंस में, क्रम में ये कोशिकाएं आपस में व्यवस्थित रहती है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका के द्वारा सूचना का स्थानांतरण कैसे होता है, इससे पहले हम इसकी संरचना को पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं संरचना तंत्रिका कोशिका की संरचना। देखिए बच्चों, ये जो स्टार की शेप में जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम कहते हैं कोशिका काय। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है तारीनुमा आकृति का, इसको हम कहते हैं कोशिका काय कहते हैं। ठीक है, इस कोशिका काय में ये केंद्रक होता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्मा स्थित होती है। तो इसका पहला भाग क्या हो गया, कोशिका काय। ये स्टार की शेप वाला ये गोल भाग होता है, ये पहला भाग है कोशिका काय। कोशिका काय में दो चीजें होती है, केंद्रक और साइटोप्लाज्मा। करेक्ट, तो हम कह सकते हैं इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला है यार कोशिका काय। ठीक है, कोशिका काय। देखिए बच्चों, कोशिका काय में यह तारेनुमा आकृति होती है। इसमें केंद्रक व साइटोप्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिका काय क्या होती है, ये स्टार रूपी स्ट्रक्चर जो होती है इसे कोशिका काय कहते हैं। इसमें केंद्रक और साइटोप्लाज्मा होता है, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसका दूसरा भाग होता है, ये जो धागे नुमा जो संरचनाएं निकल रही है। ठीक है, ये धागे नुमा जो संरचनाएं निकलती हैं, इन संरचनाओं को हम कहते हैं डेंड्राइट या द्रुमाक्षय।
तो तंत्रिका कोशिका का दूसरा भाग क्या है? द्रुमाक्षय। तो तंत्रिका कोशिका का दूसरा भाग क्या होता है? द्रुमाक्षय या डेंड्राइट। ये जो धागे नुमा संरचनाएं निकलती हैं कोशिका काय से, इनको कहते हैं हम द्रुमाक्षय। करेक्ट। ये द्रुमाक्षय वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसे कोशिका काय तक पहुंचाते हैं। ये द्रुमाक्षय वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करेंगे और फिर से कोशिका काय तक पहुंचाते हैं। उद्दीपन, उद्दीपन, ठीक है। ये देखिए, ये है इसका दूसरा पार्ट। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसका है द्रुमाक्षय, द्रुमाक्षय, ठीक है, द्रुमाक्षय। तो देखिए, यह कोशिका काय से, कोशिका काय से, कोशिका काय से निकली धागे नुमा संरचना होती है, यह वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करके कोशिका काय तक पहुंचाती है, ठीक है। तो ये है द्रुमाक्षय। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। कोशिका काय से निकलने वाली धागे नुमा जो संरचना होती है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट या द्रुमाक्षय। इसका क्या रोल होता है? ये वातावरण से उद्दीपनों को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर कोशिका काय तक पहुंचाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, तीसरा भाग होता है तंत्रिकाक्ष, ठीक है। तो देखते हैं हम तंत्रिकाक्ष क्या होता है। देखिए बच्चों, ये कोशिका काय है। इस कोशिका काय से एक लंबी टेल, पूंछनुमा जो इस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष, ठीक है। तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये जो कोशिका काय है, इस कोशिका काय से पूंछ के समान जो ये एक लंबी संरचना निकलती है, इसे हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। करेक्ट। तंत्रिकाक्ष के ऊपर ये एक माइलिन का आवरण होता है, माइलिन की एक परत पाई जाती है, माइलिन आवरण, ठीक है। ये माइलिन आवरण इस तंत्रिकाक्ष को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये जो माइलिन का आवरण है, ये इस तंत्रिकाक्ष को सुरक्षा प्रदान करता है। ये माइलिन का जो आवरण होता है, ये प्रोटीन और वसा का बना होता है। करेक्ट। तंत्रिकाक्ष आगे जाकर के छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इन शाखाओं को हम तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे कहते हैं, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे। इन सिरों पर छोटे से नोब रूपी ये संरचना जो आप देख रहे हो, इनको कहते हैं हम सिनेप्टिक नोब, ठीक है। तंत्रिका कोशिका के जो अंतिम सिरों पर जो शाखाएं होती हैं, इन शाखाओं पर जो छोटे नोब के समान जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं हम स्नेप्टिक पुटिका। करेक्ट। इस स्नेप्टिक पुटिका के अंदर स्नेप्टिक कैप्सूल होते हैं, स्नेप्टिक कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल, ठीक है। स्नेप्टिक कैप्सूल, ये स्नेप्टिक कैप्सूल एक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं, रासायनिक
रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं। कोशिका काय के पीछे लंबी ये टेलनुमी पूंछ के समान जो संरचना होती है इसे कहते हैं हम तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकाक्ष के ऊपर ये माइलिन का आवरण पाया जाता है। ठीक है, ये आवरण इस तंत्रिकाक्ष को सुरक्षा प्रदान करता है। ये आवरण प्रोटीन और वसा का बना हुआ होता है। ठीक है, अब तंत्रिकाक्ष आगे जाके छोटी छोटी शाखाओं में बट जाता है। इन शाखाओं के सिरों पर नोक के समान जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इनको कहते हैं हम स्नेप्टिक पुटिका। इन स्नेप्टिक पुटिकाओं में स्नेप्टिक कैप्सूल होते हैं और स्नेप्टिक कैप्सूल एक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करता है। ठीक है, उत्पन्न करता है। देखिए बच्चों, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोशिका काय से निकलने वाली पूंछ जैसी संरचना को तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ठीक है, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिकाक्ष पर प्रोटीन व वसा का बना माइलिन आवरण पाया जाता है, जो कि तंत्रिकाक्ष को सुरक्षा प्रदान करता है। करेक्ट। नेक्स्ट, तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरों पर शाखाएं पाई जाती हैं। इनके सिरों पर नोक के समान आकृति होती है जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इसमें स्नेप्टिक पुटिका पाई जाती है। स्नेप्टिक कैप्सूल पाई
जाते हैं जो कि एक रसायन उत्पन्न करते हैं। देखिए बच्चों, एक बार वापस रिपीट करें। कोशिका काय से निकलने वाली पूंछ जैसी संरचना को तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये कोशिका काय है, इससे निकलने वाली पूंछ जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष। इस पोर्शन को तंत्रिकाक्ष में प्रोटीन और वसा का बना माइलिन का आवरण पाया जाता है। ये माइलिन का आवरण होता है जो प्रोटीन और वसा का बना हुआ होता है, ठीक है, जो कि तंत्रिकाक्ष को सुरक्षा प्रदान करता है। ये तंत्रिकाक्ष को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरों पर कई शाखाएं पाई जाती हैं। ये छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, ठीक है। इनके सिरों पर नोब के समान आकृति होती है। ये छोटी छोटी नोब के समान आकृति हैं, ठीक है, होती हैं, जिन्हें हम स्नेप्टिक नोब कहते हैं। इनको कहते हैं स्नेप्टिक नोब या स्नेप्टिक पुटिकाएं, ठीक है। इनमें स्नेप्टिक कैप्सूल्स होते हैं। इनके अंदर स्नेप्टिक कैप्सूल्स होते हैं, स्नेप्टिक कैप्सूल्स, और ये कैप्सूल्स एक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों ये थी तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला कोशिका काय, दूसरा द्रुमाक्ष और तीसरा तंत्रिकाक्ष। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए नोट। देखिए बच्चों, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, कोशिका, और जो अगली तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो ये गैप होता है, इस गैप को हम 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो ये रिक्त स्थान होता है, ये गैप होता है, इस गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहा जाता है, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये थी इसकी संरचना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका के द्वारा सूचना का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचना का स्थानांतरण, ठीक है। तंत्रिका कोशिका के द्वारा सूचना का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है, या तंत्रिका कोशिका की क्रियाविधि, ठीक है, क्रियाविधि। तो बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि तंत्रिका कोशिका के द्वारा सूचना का स्थानांतरण कैसे होता है, समझाओ, या तंत्रिका कोशिका की क्रियाविधि क्या है, समझाइए। प्रश्न अलग अलग दिख रहा है लेकिन आंसर एक ही है। तो देखिए, हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, इसकी क्रियाविधि देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो डेंड्राइट होते हैं, द्रुमाक्ष, ये वातावरण से उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। वातावरण से उद्दीपन कहाँ आते हैं? डेंड्राइट के पास आते हैं। जैसे उद्दीपन यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में ये उद्दीपन विद्युत आवेग में बदल जाते हैं, ठीक है। हम दोबारा रिपीट करते हैं। उद्दीपनों को डेंड्राइट या द्रुमाक्ष ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, ओके। जैसे ये यहाँ रिसीव करेंगे, यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया होगी और ये उद्दीपन विद्युत आवेग में बदल जाते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट ही लिखेंगे कि द्रुमाक्ष उद्दीपनों को
उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तत्पश्चात यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे उद्दीपन विद्युत आवेग में बदल जाते हैं। ठीक है, इस बात को दोबारा हम यहाँ देखें। द्रुमाक्ष उद्दीपन को ग्रहण करेंगे, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है और जिसके द्वारा ये उद्दीपन विद्युत आवेग में बदल जाते हैं। अब यहाँ से विद्युत आवेग कोशिका काय में जाते हैं और कोशिका काय से ये तंत्रिकाक्ष में होते हुए ये तंत्रिका कोशिका के इन अंतिम सिरों पर पहुंचते हैं। ठीक है, विद्युत आवेग, विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल डेंड्राइट से कोशिका काय में आएंगे, कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष में जाते हैं और तंत्रिकाक्ष से होते हुए इसके अंतिम सिरों पर पहुंचते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट, द्रुमाक्ष से विद्युत सिग्नल कोशिका काय से होते हुए तंत्रिकाक्ष में जाते हैं। यहाँ से तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरों पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरों पर पहुंच गए। अब जैसे उद्दीपन यहाँ पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्नेप्टिक जो कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है और अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमाक्ष पर जाता है। ठीक है, जैसे उद्दीपन विद्युत आवेग यहाँ पे आते हैं, यहाँ से ये स्नेप्टिक कैप्सूल एक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करता है और वो रासायनिक पदार्थ अगली कोशिका के द्रुमाक्ष पर पहुंचता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं इस चीज़ को, ये हमारी तंत्रिकाक्ष है। ठीक है, इस तंत्रिकाक्ष के ये हमारी जो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होगा यहाँ से। ठीक है, ये अंतिम सिरे हैं तंत्रिकाक्ष के। ठीक है, ये अगली कोशिका का जो द्रुमाक्ष है उसका भाग है। ठीक है, ये अगली कोशिका का द्रुमाक्ष है, ये तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर उपस्थित स्नेप्टिक कैप्सूल, और इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप है हमारा सिनेप्स। करेक्ट।
तो जैसे ये है हमारे विद्युत सिग्नल, ये विद्युत सिग्नल तंत्रिकाक्ष से होते हुए जैसे ही इन स्नैप्टिक नोब पर पहुंचते हैं, ये स्नैप्टिक नोब, तो यहाँ पे जो स्नैप्टिक कैप्सूल है वो ये रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करता है, ये रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करता है। ये रासायनिक पदार्थ इस गैप को जंप मार के अगले इस दुर्माक्ष पर जाते हैं, और ये रासायनिक पदार्थ जैसे यहाँ पे पहुँचता है तो ये रासायनिक पदार्थ बिल्कुल इसी प्रकार के सिग्नल यहाँ उत्पन्न करता है। ये रासायनिक पदार्थ बिल्कुल इसी प्रकार के विद्युत सिग्नल यहाँ पे इस दुर्माक्ष पर उत्पन्न करता है, और इस प्रकार ये विद्युत सिग्नल इस दुर्माक्ष से कोशिका काय में जाएंगे, और इस कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष से होते हुए अगली तंत्रिका कोशिका में स्थानांतरित। ये विद्युत सिग्नल इस दुर्माक्ष से कोशिका काय में, कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरों पर जाएंगे और फिर उससे अगली कोशिका में जाएंगे। इस प्रकार जो उद्दीपन होता है इन विद्युत सिग्नलों के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता हुआ मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक जाता है। करेक्ट। हम इस बात को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये है तंत्रिकाक्ष और इस तंत्रिकाक्ष के ये अंतिम सिरे हैं, ठीक है। इन अंतिम सिरों पर ये स्नैप्टिक पुटिका उपस्थित है, ठीक है। इसके अंदर स्नैप्टिक कैप्सूल्स पाए जाते हैं। इसके जस्ट बाद ये अगली कोशिका का दुर्माक्ष है, दोनों आपस में टच नहीं है, बीच में देखिए गैप दिख रहा है, इस गैप को हम कहते हैं सिनेप्स। जैसे ये विद्युत सिग्नल यहाँ पे पहुँचते हैं, जैसे ये विद्युत सिग्नल यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे जो स्नैप्टिक कैप्सूल होता है वो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करता है, रासायनिक पदार्थ। ये रासायनिक पदार्थ इस सिनेप्स को, इस गैप को जंप करके इस दुर्माक्ष के ऊपर जाते हैं, और जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल इनके जैसे। यहाँ पे विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं बिल्कुल इनके जैसे। अब ये विद्युत सिग्नल इस दुर्माक्ष से कोशिका काय में, कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरों पर जाते हैं, फिर उससे अगली कोशिका में जाते हैं। इस प्रकार ये सिग्नल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होते हैं और मेरुरज्जु मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। देखिए बच्चों, तो हम इसको लैंग्वेज में इस प्रकार लिख सकते हैं कि विद्युत सिग्नल के स्नैप्टिक कैप्सूल तक पहुंचने पर इनसे न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ उत्पन्न होता है। यह पदार्थ सिनेप्स को पार करके अगली कोशिका के दुर्माक्ष पर जाता है और इसी प्रकार के विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है और इसी प्रकार के विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। ठीक है, ये सिग्नल, यह
सिग्नल कोशिकाकाय से तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरों पर जाते हैं। इस प्रकार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होते हुए मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, विद्युत सिग्नल के सिनेप्टिक कैप्सूल तक पहुंचने पर इनमें न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ उत्पन्न होता है। ठीक है, यह पदार्थ सिनेप्स को पार करके अगली कोशिका के द्रुमाक्ष पर जाता है। ठीक है, ये जंप करके ये अगली कोशिका का ये द्रुमाक्ष है, इस पर पहुंचता है और इस प्रकार के विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। और यहाँ पे बिल्कुल इनके जैसे ही विद्युत सिग्नल यहाँ उत्पन्न करता है। यह सिग्नल कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरों पर जाते हैं। इस प्रकार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होते हुए मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचते हैं। इस प्रकार कोशिका के द्वारा सूचना का स्थानांतरण होता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि तंत्रिका कोशिका की संरचना और उसकी क्रियाविधि। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम अगली टॉपिक को समय पर आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू। देखिए।